हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 10वीं क्लास के प्रश्नावली 1.3 को। 1.3 में क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को क्या करना है, इससे विपरीत मान लेना है। तो हमने माना ये क्वेश्चन हुआ, अब हल बनाना स्टार्ट करते हैं। चूंकि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय मान लेंगे तो ये p/q के बराबर होगा। चूंकि परिमेय बोलता है कि परिमेय संख्या p और q के बराबर होता है, जहां चूंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q बराबर नहीं होता है 0 के, तथा P एंड Q का HCF कितना होता है? HCF 1 होना चाहिए, मतलब सअभाज्य के रूप में होना चाहिए। तो अब हम लोग √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं p/q के। अब दोनों तरफ वर्ग करने से, दोनों तरफ लिखेंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर बराबर 5 इक्वल टू p²/q²। अब बट्टा को हटा दिया जाता है, तो 5q² बराबर p² लिखेंगे। चूंकि p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको 1 नंबर हम लिख देते हैं। अब करना क्या है कि हम एक बार और इसको मान लेते हैं, p बराबर, चूंकि p बराबर 5 r मान लिया, तो फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब p को हमने r मान लिया 5r, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 5r²। अब p² बराबर 25r²। अब p² का वैल्यू कितना आया है? 5q² आया है, तो हम p² के स्थान पर लिख देंगे, चूंकि पहले समीकरण से क्या p बराबर आया है? यहाँ पे ध्यान दीजिए,
पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो p के स्थान पर 5q² का प्रयोग करेंगे। 5q² बराबर 25r²। पुनः 5 से ये कट जाएगा 5 मर्त में, तो q² बराबर r², 5r²। अब चूंकि q² भी 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, जो कि सह-अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारी अवधारणा, हमारी मानी हुई, मतलब अवधारणा का मतलब ये जो हम माने हैं, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत है। तो सीधे हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे मानेंगे कि चूंकि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q में q बराबर नहीं होनी चाहिए 0 के, और सह-अभाज्य संख्या 1 होनी चाहिए। इनका मौसा मतलब सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मौसा 1 हो। सह-अभाज्य 1 होना चाहिए। पुनः 3 + 2√5 बराबर p/q होगा। चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने वर्ग कर दिया। फिर अब इसको a + b के होल स्क्वायर और इसको फिर स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब a + b के होल स्क्वायर के तोड़ दिया जाएगा, तो 3 × 3 = 9 + b स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 × 5 = 20 प्लस अब 3ab नहीं 2ab, a² + b² + 2ab बराबर p² / q²। अब 20 × 9 = 29,
प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 √5 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अब 29 को उधर भेज देंगे तो 12 प्लस √5 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर माइनस 29। अब 12 ये प्लस में नहीं होगा मेरे भाई, सॉरी यार, ये प्लस में नहीं होगा, कितना होगा 12 √5 होगा, ऐसे होगा, सॉरी यार। तो ये 12 को हम क्या करेंगे, गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √5 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर माइनस 29 और बट्टा होगा √5। √12 न होगा यार, क्या हो रहा है, 12 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि √5 जब एक परिमेय संख्या है तो ये कैसे परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू तो अपरिमेय, अब सभी अपरिमेय के ना बराबर हो गया है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए फिर से हमारी अवधारणा गलत हो गई, हमारी अवधारणा गलत साबित हुआ, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तीन में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो 1 नंबर में दिया है 1 बट्टा √2, 2 में दिया है 7 √5 और 3 में दे दिया है 6 + √2। ये आपको सिद्ध करके और कमेंट करना है, कमेंट करो भाई। अभी 10th क्लास का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अभी से पूरा थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। थैंक्स यार वॉच करने के लिए, आई लव यू।